नमस्ते बच्चों। आज हम 9th की गणित का 7वां अध्याय त्रिभुज पढ़ेंगे और इस अध्याय में हम सर्वांग समता क्या होती है, सर्वांग सम आकृतियाँ क्या होती हैं, उसके बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे। सर्वांग सम का अर्थ होता है सभी प्रकार से बराबर। जब दो या अधिक आकृतियाँ सभी प्रकार से बराबर हो जाती हैं तो ऐसी सभी आकृतियों को हम सर्वांग सम कहते हैं। मेरे पास 100 रुपए के कुछ नोट हैं। इन नोटों के आधार पर हम सर्वांग सम आकृतियों को समझते हैं। ये नोट अलग है और ये नोट एक ही वर्ष में प्रिंट हुए हैं। ये दोनों नोट के बारे में अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं। इस नोट पहले वाले नोट पर अगर मैं दूसरा वाला नोट रख देता हूं तो आप देख रहे होंगे कि ये पहले वाले नोट को दूसरे वाले नोट ने पूरा ढक लिया। अगर मैं पहले वाले नोट को दूसरे वाले के ऊपर रख देता हूं तो भी अगर मैं सही ढंग से इसको जमाता हूं तो पूरा का पूरा जो पहला वाला नोट है दूसरे वाले को ढक लेता है। तो ये दोनों नोट जो आयत आकृति के हैं सर्वांग सम हैं। लेकिन ये दो नोट अलग अलग सालों में प्रिंट हुए हैं और इन दोनों में अगर देखता हूं तो इस प्रकार की बात देखने को नहीं मिलती है। यानी ये जो पहला वाला नोट है इसको दूसरा वाला नोट पूरी तरह से ढक नहीं पाता है। यानी ये दोनों नोट या दोनों आयत होते हुए भी सर्वांग सम नहीं है। हमने देखा कुछ ना कुछ ऐसी शर्तें होंगी जब दो आकृतियां सर्वांग सम होंगी, अन्यथा वो शर्तें पूरी ना होने पर सर्वांग सम नहीं होंगी। जैसे हम व्रतों की बात करें तो समान त्रिज्या वाले जितने भी व्रत होंगे वो सर्वांग सम होंगे। यानी एक शर्त हो गई, जिन व्रतों की त्रिज्या समान होगी वही व्रत सर्वांग सम होंगे। और हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हम समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। समबाहु त्रिभुज में अगर उनकी भुजा के माप अगर बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज भी सर्वांग सम होंगे। अन्यथा भुजाओं के माप अलग अलग होने पर दो त्रिभुज एक ही कोण 60 डिग्री का कोण होता है समबाहु त्रिभुज में, लेकिन तब भी वो सर्वांग सम नहीं होंगे। तो कुछ शर्तें हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि आकृतियां सर्वांग सम हैं, अन्यथा नहीं। सर्वांग समता की हमारे दैनिक जीवन में बड़ी उपयोगिता है। मान लो हमारे घर पर कोई वस्तु खराब हो जाती है तो उस वस्तु का कोई भाग या उसका पेंच या कोई नट अगर हमें बदलना है तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही पेंच नट या भाग हमें लाना पड़ेगा, अन्यथा वो वस्तु के अंदर फिट नहीं बैठेगा और हम रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम सभी वस्तुओं की सर्वांग समता का अध्ययन न करते हुए केवल त्रिभुज से संबंधित सर्वांग समता का हम यहां पर अध्ययन करेंगे। तीन भुजाओं से बनी
बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज मैं बना रहा हूं। ये त्रिभुज ABC है। इस त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी। जैसे AB भुजा, ये वाली भुजा, BC भुजा और AC भुजा, 3 भुजाएं होंगी। इसी प्रकार इसमें 3 कोण होंगे। कोणों को 2 प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे ABC, ये वाला कोण, इसको अन्य नाम B से पुकार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मध्य में B आया है, इसलिए ये B कोण है। या कोण BAC, जिसको अपन कोण A बोलते हैं, क्योंकि यहाँ मध्य में A आया है। और कोण ACB, यानी कि कोण C। तो त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। इसके अलावा त्रिभुज में 3 शीर्ष भी होते हैं, जैसे A, B और C। जहाँ पर ये 2 भुजाएं मिल रही हैं, ये बिंदु त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो हम त्रिभुज की सर्वांग समता की जब बात करेंगे, तो किसी भी त्रिभुज, कोई भी 2 त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे? जब उसकी 3 भुजाएं और 3 कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन सर्वांग समता की कसौटी के आधार पर हमें इन 6 बातों में से, 3 भुजाएं और 3 कोणों में से सर्वांग समता की कसौटी लगाते हैं, तो उन कसौटियों में एक विशेष बात देखने को मिलती है कि इन 6 बातों में से उन कसौटी की अगर कोई भी 3 बातें पूरी हो जाती हैं, तो वो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। और सर्वांगसम होने पर जो शेष 3 बातें जो हमने बराबर नहीं बताई हैं, वो अपने आप स्वतः ही बराबर हो जाएंगी। इसमें की सर्वांग समता की कसौटियां, इसमें पहली कसौटी जो हम पढ़ेंगे वो है अभिग्रहित 7.1। ये हमारी पेज नंबर 137 पर है। ये कहती है 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत, यानी भुजाओं के अंतर्गत कोण, हमने एक त्रिभुज की 2 भुजाएं ले ली और उनके अंतर्गत कोण, यानी बीच में जो कोण बन रहा है भुजाओं के, उसको अंतर्गत कोण बोला है। 2 भुजाओं
इस चीज को हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। ये मैंने एक त्रिभुज बनाया है, इसे मैंने नाम दिया है ABC, और इसमें ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है और ये भुजा 4 सेंटीमीटर की, इसको मान लीजिए आप। और इसके मध्य में ये 40 डिग्री का कोण बन रहा है। पास ही में मैंने एक त्रिभुज और बनाया है PQR, ये बिना नाप का मैं बना रहा हूं, और इसमें ये भुजा ये वाली 5 सेंटीमीटर की दे रखी है और ये भुजा 4 सेंटीमीटर की दे रखी है, और इसके बीच में ये कोण जो है 40 डिग्री का है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं। कैसे? यदि मैं ये भुजा ये Q पॉइंट उठाकर C पर रखूं, Q पॉइंट उठाकर मैं Q बिंदु को उठाकर C बिंदु पर रखूं और R बिंदु को उठाकर मैं A पर रखूं, तो ये जो QR रेखा है वो AC पर जाकर गिरेगी। इसी प्रकार जब मैंने Q को C पर रखा है और अगर मैं P बिंदु को B पर रखूंगा, क्योंकि बीच में 40 डिग्री का कोण है, तो ये जो रेखा है PQ रेखा ये BC पर गिरेगी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि वाला जो भुजा है इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर दे रखी है नाप में। इस त्रिभुज की ये AB भुजा दूसरे त्रिभुज की QR भुजा के बराबर दे रखी है। इसी प्रकार ये जो कोण है दूसरे त्रिभुज में इस कोण के बराबर दे रखा है। तो यहां पर हम देख रहे हैं दो भुजाएं और उसके बीच का कोण, एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये और उसके बीच का कोण। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये और उसके बीच का कोण आपस में बराबर हैं। तो ऐसे दो त्रिभुज जो हैं सर्वांगसम होंगे और ये सर्वांग समता का नियम कहलाएगा SAS नियम। ये नियम सर्वांग समता का SAS नियम, यानी साइड भुजा, ए का मतलब एंगल कोण और साइड, इसमें इसका मतलब है साइड, साइड का मतलब हिंदी में भुजा, ए का मतलब है एंगल, एंगल का मतलब कोण, और ये फिर से साइड दूसरी साइड आ गई तो ये भुजा। तो ये हमारा जो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज भुजा कोण भुजा नियम से ये आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। और जब भी मैंने आपको बताया था कि कुछ विशिष्ट कसौटियों पर हमें 6 में से केवल 3 बातों की जरूरत पड़ती है, जैसे यहाँ पर दो भुजाएं और उसके बीच का कोण, ये निश्चित तौर पर उसके बीच का कोण होना चाहिए, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो जो शेष बची हुई भुजाएं और बचे हुए जो कोण हैं वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। उसे हम बोलेंगे सर्वांगसम, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, संगत भाग, यानी इसको अंग्रेजी में हम यहां पर शॉर्ट में अंग्रेजी की फॉर्म लिख देंगे CPCT। CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल।
कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांगसम, ट्राइंगल का मतलब त्रिभुज, कॉरस्पॉन्डिंग संगत, और पार्ट यानी भाग। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में, छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में CPCT लिख देंगे। यानी अगर ये इस नियम से, ऐसे नियम से अगर कोई त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसके जो शेष भाग हैं, शेष भाग, वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ये हमेशा सर्वांगसम त्रिभुज में ये लागू होती है, सभी सर्वांगसम कसौटियों पे ये लागू होगी। तो ये SAS, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा नियम से दो त्रिभुजों को सर्वांगसम बताया। प्रमेय 7.1 पेज नंबर 139, त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि त्रिभुज के दो कोण व उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों, ये कोणों कर देता हूं, वह उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हों। मान लो एक त्रिभुज हमें ये दे रखा है, ABC, और दूसरा त्रिभुज PQR दे रखा है, और इन दो त्रिभुज में ये कोण मान लो 40 डिग्री का है, और ये कोण दिखने में तो ये दोनों छोटे बड़े नजर आ रहे हैं, इसको सही कर लेते हैं। ये दो त्रिभुज दे रखे हैं और कोण B और कोण Q बराबर है। यहां पर कोण ये मान लो 50 डिग्री का दे रखा है, और इस वाले त्रिभुज में ये कोण 50 डिग्री का दे रखा है। मैंने बताया था दो कोण, तो दो कोण तो आपस में बराबर नजर आ रहे हैं, लेकिन अंतर्गत भुजा, मान लो ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है, तो ये भुजा 5 सेंटीमीटर होने पर भी ये त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। सर्वांगसम कब होंगे? जब ये जो भुजा है, दोनों कोणों के अंतर्गत कोण जो होंगे वो बराबर होने पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और सर्वांगसमता का नियम यहां पर होगा ASA नियम। ए का मतलब एंगल, एंगल का मतलब कोण, साइड, साइड का मतलब भुजा, और एंगल यानी दो कोण और उसके बीच की भुजा जब बराबर हो जाएगी तो ये त्रिभुज कोण भुजा कोण से सर्वांगसम हो जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है बच्चों कि हमने यहाँ पर ASA नियम लगाया है, लेकिन
दो कोण बराबर नहीं हो, तीसरा कोण क्या होगा? दो कोण बराबर होने की स्थिति में तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाता है। कई बार दो कोण बराबर होने पर तीसरा कोण क्या होगा? स्वतः बराबर हो जाएगा। उस स्थिति में कई बार ये नियम AAS, दो कोण और उसके साथ कोई भुजा, जैसे इस प्रकार ये दो कोण ले लिए मैंने, ये 40 डिग्री का, ये 50 डिग्री का, और ये भुजा, दो कोण और भुजा। इस नियम से भी कई बार सर्वांग समता पूरी हो जाती है। इसको बोलते हैं कोण कोण भुजा नियम। जिस प्रकार लिखा हुआ है उसी प्रकार चलना है। कोण कोण भुजा, यहां पे था कोण भुजा कोण, यानी बीच में भुजा आ रही थी। यहां पर दो कोण बराबर हो गए, फिर उसके बाद भुजा आ रही है। तो इस तरह के कुछ नियम हैं जो हमने आज पढ़ने थे इसके अंतर्गत। आइए हम प्रश्नावली 7.1 के कुछ सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 7.1 प्रश्न संख्या 1, पेज नंबर 143 पर, चतुर्भुज ACBD, क्रम से नहीं है, ACBD में AC बराबर AD है और AB कोण A का समद्विभाजक करती है। क्या है बच्चों? यहाँ पर देखो ये लाइन बता रही है कि ये दोनों भुजाएं AC और AD बराबर दे रखी हैं, और ये जो रेखा है इस A कोण को समद्विभाजित करती है, यानी बराबर दो भागों में इसको बांट देती है। और हमें सिद्ध करना है कि ABC सर्वांग सम। ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह इस तरह का लगाया गया है, ये चिन्ह है, ये जो चिन्ह है ये किसका है? सर्वांग समता का चिन्ह है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले मैं दो त्रिभुज लूंगा, ABC व त्रिभुज ADB में। इस तरह से कोई से ये दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर की तरफ बन रहा है और एक नीचे की तरफ बन रहा है। इनमें बातें मैं उसी प्रकार से लेऊंगा जिस प्रकार के नियम है, या तो SAS या ASA या AAS, इस तरह से ही इनकी बातों को लेऊंगा। तो पहले मैं इस नियम को लगाकर देखता हूं कि लगता है S यानी भुजा। तो मेरे को भुजा इसमें दे रखी है, ये वाले त्रिभुज की बराबर दे रखी है AD के, दूसरे वाले त्रिभुज के। जिसकी भुजा है AC भुजा इस त्रिभुज की है, उसके नीचे लिखा। AD भुजा जो है दूसरे वाले त्रिभुज की है, उसके नीचे लिखा। ये कैसे बराबर है इसका कारण भी देना है, दिया है। दूसरा, आप इसके अंदर देखें कि हमारे को ये बोला है कि जो AB कोण है, AB जो है भुजा, कोण A को समद्विभाजित करती है, यानी बराबर दो भागों में बांटती है। इस चीज को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं कि कोण CAB, ये ऊपर वाला कोण पहले में आ रहा है, बराबर BAD नीचे वाला कोण, ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये जो लाइन है इस कोण को, इस वाले कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है। इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर हैं। ये भी हमारे को दिया हुआ है, दिया है। आप देखें, पहले S ले लिया, दूसरा A ले लिया, अब साइड लेऊंगा। तो साइड देखें तो बच्चों यहां पर एक चीज विशेष देखने को मिल रही है, दोनों में एक कॉमन साइड आ रही है। ये जो भुजा है ये दोनों त्रिभुजों में आ रही है, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, यानी जो दोनों में मौजूद हो, उभयनिष्ठ भुजा। और अगर ये देखें तो SAS पूरी तरह से बराबर हो गया, तो हम कहेंगे त्रिभुज ABC, यही तो पूछा था हमारे को, त्रिभुज ABC इस तरफ का लेके चलेंगे।
ये सर्वांग सम होगा किसके? अब देखो इन दो भुजाओं में देखो क्या कॉमन आ रहा है, ए बिंदु कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ भी हमें ए ही कॉमन आ रहा है। तो इसको देखकर मैंने क्या लिखा है, ए। इन दोनों भुजाओं में मुझे कॉमन क्या मिल रहा है, ए। अब देखो यहाँ पर बी आ रही थी तो दूसरे में भी क्या आ रही है, बी। दूसरे में भी बी आ रही है। इसमें सी आ रही थी, दूसरी क्या आ रही थी, डी। तो इसको देख कर लिखना पड़ेगा। सर्वांग समता जब हम लिखेंगे दो त्रिभुज को तो उनके संगत बिंदुओं को और संगत भागों को हम विशेष ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। तो ये हम हमारे दो एस ए एस नियम से सर्वांग सम हो गए। और अब ये दूसरा बात जो बोली है कि BC, अब BC किसके बराबर होगी? तो देखिए आप इसको करने का तरीका क्या है। सर्वांग समता लिखते समय भी विशेष ध्यान रखेंगे और इसको देखेंगे BC कहाँ आ रहा है, पीछे के दो। तो इसमें क्या किसके बराबर आ रहा है, BD। किसके बराबर आ रहा है, BD। तो BC किसके बराबर हो जाएगा, BD के बराबर हो जाएगा। ये हम किस आधार पर कह सकते हैं, CP/CT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग के आधार पर हम ये कह सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न आप इस प्रकार से हल करेंगे। 7.1 प्रश्न संख्या 2 पेज नंबर 143 पर ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD और BC बराबर हैं। कोण DAB, ये DAB है, और CBA ये भी आपस में बराबर है। और हमें तीन बातें सिद्ध करनी है। पहली बात, दोनों त्रिभुजों को जो अंदर दिए हुए हैं उनको ABD ये वाला त्रिभुज और BAC ये वाला त्रिभुज, आकृति में दो त्रिभुज दे रखे हैं, उनको हमें बराबर सिद्ध करना है। और BD बराबर AC और कोण ABD बराबर कोण BAC, ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACB। ये दो त्रिभुज हैं, एक ये वाला त्रिभुज और दूसरा ये वाला त्रिभुज। और ये जो भुजा आ रही है ये दोनों त्रिभुज में कॉमन आ रही है। तो सबसे पहले तीन बातों को लेके चलेंगे। एक बात हमारे को दे रखी है कि AD बराबर BC, ये पहली बात हमारे को सबसे पहले ही ऊपर प्रश्न के अंदर दे रखी है, ये दे रखी है। दूसरी बात भी हमारे को दे रखी है कि DAB बराबर CBA। तो ये DAB पहले त्रिभुज का कोण है और CBA ये दूसरे त्रिभुज का कोण है, ये भी हमारे को दिया हुआ है। तीसरी बात जो मैंने बताई कि ये जो रेखा AB आ रही है ये दोनों त्रिभुज में कॉमन आ रही है, उभयनिष्ठ आ रही है। तो इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। और इसको बराबर करने के बाद हम देखेंगे त्रिभुज ABD, इसके आधार पर जो पूछा है इसके आधार पे लिख लिया। और अब ये आगे वाला पोर्शन है ये हम निकालेंगे कि देखो इसमें A कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, इस तरफ जो A कॉमन आ रहा है तो इस तरफ क्या आ रहा है, B आ रहा है। और B जो यहाँ पर B आ रहा है वो यहाँ पर A आ रहा है, और जो यहाँ पर D आ रहा है वो दूसरी जगह C आ रहा है। और ये नियम कौन सा हुआ, SAS नियम से। ये नियम से जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ये वाली भुजा BD
BD भुजा जो है किसके बराबर होगी? ये BD पीछे की तरफ की है, तो यहाँ पर AC के बराबर होगी। किससे होगी? CP CT से, CP CT से। ये पहला हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो सिद्ध हो गया, ये पहला हमारा सिद्ध हो गया। तीसरा बात जो बोली है, यहाँ से हम ये लेंगे ABD और ये बराबर, अब हम देखेंगे कि ABD जो कोण ABD है, ये देखो ABD, तो ये कोण यहाँ पर BAC के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण BAC वही CP CT से। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। तो ये दूसरा प्रश्न आप इस प्रकार से करेंगे। त्रिभुजों को उसके एक का प्रश्न संख्या 3, ये आप स्वयं करें। प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 5, ये भी आप स्वयं करेंगे। प्रश्नावली 7.1 का छठा प्रश्न, पेज नंबर 144। आकृति में AC, ये AC और AE बराबर हैं। ये देखो आपस में बराबर बताया गया है इन भुजाओं को, जिन पर मैंने डबल लाइन खींची है। AB और AD बराबर हैं और ये कोण, ये वाला कोण जहाँ तक मैंने नीली लाइन खींची वो बराबर है। तो दर्शाइए कि BC बराबर DE। तो इसमें हम जो त्रिभुज लेंगे वो बच्चों मैं बताऊं, मैं त्रिभुज लूँगा ABC व त्रिभुज मैं खींचना भूल गया हूं, उस लाइन को मैं खींच देता हूं, ये लाइन। तो मैं जो त्रिभुज लूँगा, एक तो ABC और एक लूँगा त्रिभुज ADE, ये दो त्रिभुज लूँगा। तो उसी आधार पर मैं यहाँ पर सवाल हल कर रहा हूँ। हमें दे रखा है BAD बराबर EAC, ये हमारे को दिया हुआ है। कहीं भी अपन मानकर कुछ भी नहीं चलेंगे। अब ये देखिए, ये BAD ये वाला कोण है और ये वाला कोण और मैं जोड़ दूं इसके अंदर दोनों तरफ, BAD प्लस DAC, ये कोण मैं दोनों तरफ जोड़ रहा हूं। कौन सा? DAC। यहां पर लिख भी देता हूं, कोण DAC दोनों तरफ जोड़ने पर, अगर मैं दोनों तरफ जोड़ता हूं तो इसका मान नहीं बदलेगा। तो देखो ये BAD और DAC मिलकर क्या बन जाएगा? ये यहां से लेके यहां तक का कोण बन जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे BAC कोण। इसको क्या बोलेंगे? BAC कोण। ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक का कोण बन जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि आगे भी हमें कोण बनाना है। मैंने ये कोण जोड़ा है। अब दूसरी तरफ अगर EAC में अगर ये DAC कोण जोड़ दूंगा तो ये कोण कहाँ से कहाँ तक का हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा, यानी कि DAE पूरा कोण बन जाएगा। तो ये अभी अपन ने इसको निकाला है सिद्ध करके। अब जैसा मैंने बताया था, ये वाला भाग त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE में, ये मैं भाग ले लेता हूं। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूं क्योंकि इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता थी मैंने आप AB बराबर AD, ये देखो यहाँ पर दे रखा है। तो पहली बात मिल गई, AB बराबर AD, ये हमारे को दिया है। दूसरी बात आप देखें, यहां से ले रहा हूं, BAC बराबर DAE, ये मैंने अभी सिद्ध किया है।
यहाँ से ये बात लाया हूँ मैं। जब भी मुझे ये करना पड़ा, थोड़ी तरफ दोनों तरफ जोड़ना पड़ा। तीसरी बात, आप देख रहे होंगे कि AC बराबर AE यहाँ पर ये दे रखा है, ये भी हमें दिया है। और अगर ये दिया है तो SAS नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग-सम। अब सर्वांग-सम में ए का दूसरे त्रिभुज में भी ए ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बी आ रहा है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, डी। यहाँ पर सी आ रहा है तो दूसरे त्रिभुज में क्या आ रहा है, ई। तो ये दूसरे त्रिभुज के ADE के सर्वांग-सम होगा। किस नियम से, SS नियम से। ये सर्वांग-सम हो गया तो इसके संगत जो शेष भाग हैं वो भी बराबर होंगे, जिसमें हमें पूछा गया है BC। BC किसके बराबर होगा, इसके लिए हम देखते हैं कि BC लास्ट का 2 पॉइंट आ रहे हैं तो यहाँ भी DE के बराबर होगा। तो BC जो है DE के बराबर होगा किससे, CP CT से। तो ये हमारा छठा प्रश्न हो गया। एक का 7वां प्रश्न, इसे भी आपको स्वयं हल करना पड़ेगा। 7.1 प्रश्न संख्या 8, पेज नंबर 145। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। ये जो बात लिखी है इसको मैं दूसरी तरह से भी लिख सकता हूँ। यहाँ क्या बोला है, M AB का मध्य बिंदु है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि AM बराबर BM। ये चीज़ निकल के आ जाएगी कि मध्य बिंदु है M, ये बिंदु मध्य बिंदु है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि DM बराबर CM है। बिंदु D को B से मिला दिया जाता है। दर्शाइए, ये 4 बातें दर्शानी हैं। तो मैं लेता हूँ त्रिभुज AMC व त्रिभुज BMD में। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक बात निकाली है कि AM बराबर BM, ये हमने दिए हुए में से ही निकाला है, इसलिए दिया हुआ है। दूसरी बात, आप देखेंगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। कौन कौन सा कोण, AMC बराबर कोण BMD, ये शीर्षाभिमुख कोण हैं। और ये आपस में बराबर होते हैं। जब भी कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो इस प्रकार बने कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तीसरी बात जो हमें ऊपर दे रखी है कि DM बराबर CM, तो यहाँ पर CM क्योंकि इसका भाग है इसलिए CM इसको नीचे लिखेंगे और यहाँ आएगा DM, जो जिसका भाग है उसी के नीचे लिखा जाएगा। ये भी दिया हुआ है, इसलिए ये त्रिभुज AMC सर्वांग-सम त्रिभुज A का अगर अपन इसमें भाग देखें तो सबसे पहले M का देख लें। तो M का M है, A का क्या है B, और C का क्या है, C का D। तो AMC सर्वांग-सम BMD ये किस नियम से होगा, SAS नियम से। आप नियम को भी देख लें, ये भुजा, ये कोण और ये भुजा आपस में बराबर, इस तरह से हमने ये नियम से निकाला है। अगर ये बराबर हो गए तो हम लिखेंगे ACM। ACM, ये देखो ACM इस तरह से बराबर क्या होगा, BDM। BDM ये बराबर होंगे किससे,
CP CT से, CP CT से ये बराबर हो जाएंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। लेकिन ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, AC जो रेखा है वो BD के समांतर हो जाएगी। यानी ये जो दो रेखाएं हैं ये आपस में समांतर हो जाएंगी। जब ये समांतर हो जाएंगी तो इनके मध्य में दो कोण बन रहे हैं, ये अंतर अभिमुख कोण, अंतर अभिमुख कोण, ये अंतर अभिमुख कोणों का जोड़ 180 के बराबर होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। जब भी कोई दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंदर की तरफ बने कोणों का जो जोड़ है वो 180 होता है। लेकिन हमारे को यहाँ पर मान 90 डिग्री दे रखा है, इसलिए कोण B बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। है यहाँ तक हमने सिद्ध कर लिया था कोण B बराबर एक समकोण है। ये हमारे अभी अपन ने सिद्ध किया था SAS नियम से। इसी से मैं एक बात और निकालूंगा, वो बात ये है कि जो AC है, AC भुजा किसके बराबर होगी, AC, ये देखो यहाँ पर ये दो पॉइंट लिए हैं तो यहाँ पर भी मैं 2 पॉइंट लूँगा, BD के बराबर होगा, ये भी CP CT से बराबर हो जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। और अब मैं लूँगा तीसरा वाला भाग इसका सिद्ध करने के लिए कि DBC व त्रिभुज ACB में, अभी अपन ने ऊपर BD इसका जो भाग है बराबर AC के, ये अपन ने अभी सिद्ध किया है। दूसरा अभी अपन ने देखा है कि कोण B बराबर कोण C बराबर 90 डिग्री, ये भी हमने सिद्ध किया है। तीसरी बात इसके अंदर दोनों में BC बराबर BC आ रही है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। और उभयनिष्ठ भुजा होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज DBC सर्वांग सम, अब DBC, ये देखो यहाँ B आ रहा है तो इसके अंदर क्या आ रहा है, C, तो C B की जगह क्या आ रहा है, C, और D की जगह क्या आ रहा है, A, और C की जगह क्या आ रहा है, C की जगह आ रहा है B, ACB, ये सर्वांग सम हो जाएंगे SAS नियम से। और जब ये सर्वांग सम हो जाएंगे तो हमारी जो भुजाएं हैं कौन कौन सी, CD भुजा वो किसके बराबर हो जाएगी, AB भुजा के बराबर हो जाएगी CP CT से। कि DM जो है CM के बराबर है, और यहाँ देखा कि इससे पहले हमने देखा कि AB का जो M मध्य बिंदु है तो AM बराबर BM है, और यहाँ पर ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखी हैं, इसका मतलब इनका आधा भी बराबर है। और इस तरह से अगर देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि CM जो है आधा है किसका, CD का, CM आधा है CD का, और CD को हम लिख सकते हैं AB, तो इसलिए CM बराबर आधा AB हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी।